नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर। एकादशी के लिए सजा पंढरपुर, फूलों से हुआ मंदिर का श्रृंगार। शॉर्ट सर्किट से जला गन्ने का खेत, भुसावल के किसान को हुआ 10 लाख का नुकसान। और बीड़ में बेटी के जन्म पर जश्न, 1.25 क्विंटल जलेबी बांटी गई। अब खबरें विस्तार से। पंढरपुर यानी कि भक्तों की आस्था का स्थल। इसी पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर को माघ शुद्ध एकादशी के अवसर पर फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजे मंदिर की छवि अलग ही लग रही है। श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति ने जया एकादशी को ध्यान में रखते हुए मंदिर में आकर्षक फूलों की सजावट की है। माघवारी पूजा अर्चना के लिए आने वाले विट्ठल प्रेमियों का यहां आना शुरू हो गया है। भक्तों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने दर्शनों के लिए 4 दर्शन मंडप बनाए हैं। मौजूदा समय में भक्तों की कतारें 2 किलोमीटर तक पहुंच रही हैं। मंदिर समिति ने भक्तों के लिए मास्क अनिवार्य किया हुआ है। तो वहीं मंदिर का प्रवेश द्वार और सभा मंडप फूलों से सजा हुआ अलग ही छटा बिखेरता नजर आ रहा है। अब खबर अपराध जगत से। मुंबई पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा की यूनिट 11 ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि फर्जी कागज पत्र के सहारे कर्ज हासिल कर लोगों को आर्थिक चपत लगाता था। अपराध अन्वेषण शाखा की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक चौहान ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि बोरीवली में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लोगों को होम लोन, कार लोन, अन्य लोन दिलवाने के नाम पर उनसे कागजात ले लेता था। बाद में इन्हीं कागजों के बल पर खुद कर्ज हासिल करता था। जानकारी के आधार पर पुलिस ने बोरीवली के चामुंडा सर्कल के पास जाल बिछाया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योगेश जालंधर और इस्माइल शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आयकर के विवरण, यह बैंक खातों की जानकारी, सैलरी स्लिप, पहचान पत्र और अन्य कागजातों का बड़ा विवरण बरामद किया है। अब अपराध अन्वेषण शाखा यह जानने में जुटी है कि इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुप्रसिद्ध नाम रहा है। इसकी टैगलाइन यू जस्ट कांट बीट अ बजाज रही। उसके 2 पहिया वाहन का विज्ञापन हमारा बजाज भी काफी सुर्खियों में रहा। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। बजाज ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राहुल बजाज अब हमारे बीच नहीं रहे। राहुल बजाज की पत्नी रूपा बजाज का पहले ही निधन हो चुका है। राहुल बजाज के निधन के वक्त परिवार और नजदीकी रिश्तेदार उन्हीं के पास थे। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पॉजिटिव स्वर में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदलते मौसम की वजह से विभिन्न तरह की मुसीबतें झेल रहे महाराष्ट्र के किसानों की खबरें हर दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। मगर भुसावल के एक किसान की फसल बिजली विभाग की लापरवाही के चलते राख हो गई। आइए देखते हैं आखिर ये मामला क्या है। आग की लपटों की चपेट में आई यह गन्ने की फसल एक दिन बाद ही कटकर चीनी मिल के लिए रवाना होने वाली थी, मगर खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर के डीपी में शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी गन्ने के खेत में जाकर गिर गई। इस छोटी सी चिंगारी ने गन्ने की तैयार फसल को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया और जब तक अग्निशमन दल वहां पहुंचता 7 एकड़ में लगी फसल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। इस बारे में किसान ने बताया कि लगभग 10 लाख रुपए की फसल जलकर राख हुई है। किसान ने आपबीती बताते हुए कहा कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस बारे में बिजली विभाग को पहले सूचित किया गया था और तारें बदलने की मांग की गई थी, मगर बिजली विभाग ने लापरवाही बरती और यह हादसा हो गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आधुनिक समय में विवाह समारोह में काफी बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद भी बहुत से लोग परंपराओं को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नांदेड़ की अर्धपुर तालुका की बरस गांव के किसान परिवार द्वारा भी इसी तरह के प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या है इस विवाह की खासियत। अर्धपुर तालुका के बारास गांव में तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष शंकरराव शामराव बरसे के पुत्र सुशील शंकरराव बरसे का विवाह 6 फरवरी को आमस्तावाड़ी में आयोजित किया गया था। शंकरराव ने अपनी बारात किसी कार अथवा अन्य वाहन के साथ न ले जाकर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। शादी की रस्में पूरी होने पर शाम 5 बजे दुल्हन को सजी हुई बैलगाड़ी में आलीशान कुर्सी पर बैठाया गया। फिर यह बारात 10 किलोमीटर का सफर तय कर वापस लौटी। रास्ते में कई लोगों ने दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया। उनमें से कई लोगों ने इन पलों को शूट किया और अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद भी कर लिया। शंकरराव शामराव बरसे ने अपने तीनों बच्चों की शादी इसी तरह से की है और खास बात यह है कि 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया है। एक बार फिर वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद पॉजिटिव स्वर में आपका फिर से स्वागत है। अब खबर खेल जगत से। एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में कल भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 265 रन बनाए। इन रनों का पीछा करने मैदान में उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 169 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया। इस विजय में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की शतकीय पारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये पहला अवसर था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एक दिवसीय श्रृंखला में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक कर बेटी के जन्म पर 1.25 क्विंटल जलेबी बांटने का अनोखा काम महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की सड़कों पर नाचते गाते और झूमते इन लोगों की कोई लॉटरी नहीं लगी है और ना ही इन्हें कोई इनाम मिला है। फिर भी यह लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। इनके नाचने और झूमने का कारण है इनके घर लड़की का जन्म होना। बीड़ जिले के माजलगांव तालुका स्थित मोठेवाड़ी में रहने वाले अशोक रासवे और सारिका रासवे दंपति के घर 36 सालों बाद
कन्या रत्न का आगमन हुआ है। कन्या रत्न के आगमन की खबर सुनकर अशोक राजसूय परिवार खुशी से फूले नहीं समाया और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 1.25 क्विंटल जलेबी बनाकर सारे तालुका में बांटी गई और जमकर नाच गाना भी हुआ। कन्या रत्न प्राप्ति की खुशी का ऐसा जश्न इससे पहले शायद ही कहीं देखने अथवा सुनने को मिला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एकादशी के लिए सजा पंढरपुर, फूलों से हुआ मंदिर का श्रृंगार। शॉर्ट सर्किट से जला गन्ने का खेत, भुसावल के किसान को हुआ 10 लाख का नुकसान। और बीड़ में बेटी के जन्म पर जश्न, 1.25 क्विंटल जलेबी बांटी गई। आज के लिए पॉजिटिव स्वर में इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।